अटॉर्नी जनरल मलिक जावेद इकबाल को मुखातिब करते हुए कहना था कि वो कोसैन फैसल एडवोकेट को जानते हैं, क्या वो जवान हैं या बूढ़े आदमी हैं। उस पर मलिक जावेद इकबाल का कहना था कि वो उन्हें जानते हैं, वो जवान आदमी हैं और रावलपिंडी में होते हैं। चीफ जस्टिस का AOR मोहम्मद उस्मान को मुखातिब करते हुए कहना था कि ये आपने 2 नंबर दरख्वास्त दायर की है। चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया गया है। अब वो ज़माने चले गए हैं कि जब पहले दौर में इस तरह की दरखास्तें दायर हो जाया करती थी। चीफ जस्टिस का कहना था कि एक दरखास्त गुजार काबीना डिवीजन से रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि पता नहीं एक वकील क्यों पेश नहीं हो रहे, इसके नताइज होने चाहिए। कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड खुद ऐसा नहीं कर रहा होगा, बल्कि उसके पीछे कोई होगा, कोई शरारती आदमी ही ऐसा करेगा। चीफ जस्टिस का हैदर वहीद साहब से मुकालमा करते हुए कहना था कि क्या आपसे बयान हल्फी लें, कौन ये सारा कुछ कर रहा है, क्या आपको पता ही नहीं कि पाकिस्तान में होता क्या है, अब हेड्स रोल होंगे, पुरानी बात को क्यों छोड़ें। चीफ जस्टिस का हैदर वहीद से मुकालमा करते हुए कहना था कि आपका 20 साल वकालत का तजर्बा है, बताएं कि इसके पीछे कौन हो सकता है। मामूली सी बात का जवाब नहीं दे सकते तो फिर टीवी पर आना छोड़ दें। इस मौके पर सहाफ़ी अफसार आलम साहब ने हैदर वहीद से सवाल किया कि यह नेकी किसके लिए आपने की थी, क्या वो शख्स आपके पास आया था जिसके लिए आपने नेकी की थी, ये केस आपने मुफ्त लिया या फीस ली थी, केस की समाअत के लिए आप इस्लामाबाद आए, रिहाइश के इंतजाम किसने किए, टिकट किसने लेकर दिए, अगर मुफ्त केस करते हैं तो हमारे केस हैं वो भी आप कर दें, हम आपसे रब्ता कर लेते हैं। तो हैदर वहीद साहब का कहना था कि एक दरखास्त गुजार से बात हुई थी। सैयद रफ़ाकत हुसैन शाह का कहना था कि 11 मार्च 2024 को अहमद नवाज चौधरी की वफात के बाद हैदर वहीद के तवज्जुह से वकालतनामा आया था, मेरे पास दस्तखत वकालतनामा आया था। उस पर हैदर वहीद का कहना था कि मैंने कोई वकालतनामा नहीं भेजा। चीफ जस्टिस का कहना था कि अहमद नवाज चौधरी और सैयद रफ़ाकत हुसैन शाह दोनों के वकालतनामों पर एक ही शख्स के दस्तखत हैं और साथ उनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। चीफ जस्टिस का कहना था कि बस ठीक है कि जी मिट्टी पाओ आगे चलो, ये हमारा रवैया हो गया है, क्यों पहले दरख्वास्त दायर नहीं हुई। यह दरख्वास्त सलाहुद्दीन की दरख्वास्त को काउंटर करने के लिए दायर की गई, किसी ने तो आपसे करवाया होगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि 2021 में मैंने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के साथ बैठकर इस केस का नोटिस लिया और फिर हमारे हाथों से एक केस छीनकर किसी और बेंच के सामने लगा दिया गया। सहाफ़ी अदालत आए कि हम पर हमले हो रहे हैं, फिर हमसे केस छीन लिया गया। चीफ जस्टिस का कहना था कि मजाक बनाए हुए हर चीज़ का, किसी से हदायत मिल रही हैं आपको और आपको पता ही नहीं है। रफ़ाकत हुसैन शाह झूठ बोल रहे हैं, कोई सच नहीं बोल रहा। चीफ जस्टिस का कहना था कि प्रेस एसोसिएशन के साबिक सदर अमजद नज़ीर भट्टी, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, इमरान शफकत, आमिर मीर और असद अली दूर ने तहरीरी दरख्वास्त दी थी। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम साइज से क्यों इतने खौफजदा हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनीस मोहम्मद शहजाद का कहना था कि दरख्वास्त वापस लेने की हदायत भी हैदर वहीद ने दी। चीफ जस्टिस का कहना था कि दरख्वास्त वापस लेने के लिए अदालत की इजाज़त की ज़रूरत होती है। चीफ जस्टिस का कहना था कि मैं हर किसी का बोझ नहीं उठा सकता, हर कोई ट्रेड यूनियन है, दुनिया में ऐसा होता है कि वकला की ट्रेड यूनियन बन जाती है, ना सहाफ़ी हमारी मदद कर रहे हैं ना वकला हमारी मदद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का अफसार आलम साहब को मुखातिब करते हुए कहना था कि अफसार साहब आपको कितनी गोलियां लगी थी। उस पर अफसार आलम ने रोशना पर आकर बताया कि उन्हें पेट में 1 गोली लगी थी। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल चौधरी आमिर रहमान साहब ने बताया कि पीका कानून के तहत आने वाले जराइम के हवाले से हुकूमत ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई है। FIA का कोई किरदार पीका कानून के हवाले से नहीं होगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम इस नोटिफिकेशन को देखेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम लोग बस गेम खेल रहे हैं। चौधरी आमिर रहमान का कहना था कि साबिक दौर हुकूमत में आमिर मीर के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमात और FIRs वापस ले ली गई हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि कोई वजीर होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई तो नाम लें। चौधरी आमिर रहमान का कहना था कि असद तूर के घर में दाखिल होकर उनकी पिटाई करने वाले 2 मुल्ज़मान के खाके शनाख्त के लिए वजारत दाखिला और वजारत दिफा को भिजवाए हैं। हम इस मामले का ताक़ुब कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम देख रहे हैं कि सरकार मुनासिब अंदाज में तहकीकात कर रही है कि नहीं, बता दें कि इसमें क्या कमी बेशी है, हम उसका हुक्म दे देते हैं। चौधरी आमिर रहमान का कहना था कि अफसार आलम के केस के मुल्ज़मान जैन, रियाज और शाहनवाज को जब इंटरपोल गिरफ्तार करेगी तो फिर हम उन्हें पाकिस्तान लाने के लिए टीम भिजवा देंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि मतीउल्लाह जान का केस अभी तक क्यों हल नहीं हुआ, क्यों नहीं उनके अगवाकारों का सुराग लगाया गया, ये तो आपकी नालायकी है, इसमें तो वीडियो मौजूद है। चीफ जस्टिस का कहना था कि मतीउल्लाह जान इसलिए रिहा हो गया था कि क्योंकि रिकॉर्डिंग सामने आ गई थी कि उसको अगवा किया गया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि कौन तहकीकात कर रहा है उसको बुलाएं, क्यों सुराग नहीं लगाया गया। दुनिया ने रिकॉर्डिंग देखी, क्या SSP इन्वेस्टिगेशन अपनी वर्दी खोना चाहते हैं, क्योंकि बताया गया कि SSP इन्वेस्टिगेशन जो है मसूद बंगी साहब वो तहकीकात कर रहे हैं। यहाँ से काजी साहब का पारा बहुत हाई हो गया, बहुत उन्होंने सारे बरहमी किया। वो कहते हैं कि क्या SSP इन्वेस्टिगेशन अपनी वर्दी खोना चाहते हैं, क्या आप तालीम याफ्ता हैं, क्या आप क्या बात कर रहे हैं। फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि इसको, क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिए काजी साहब उससे मुतमईन नहीं हुए और काजी साहब ने कहा कि इसको फ़ौरन फारिग करें। बहुत गुस्सा किया काजी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ एक्शन चाहते हैं, हम इसको तौहीन अदालत का नोटिस देंगे। ये कह रहा है कि इसको 13 साल पुलिस में हो गए, झूठ बोलने आते हो।
बेवकूफ़ बनाने का तरीका क्या हम आपसे बेवकूफ़ बनाने का तरीका सीखें? मैं इस नाअहल अफसर से मुतमिन नहीं, ये अपनी यूनिफॉर्म की बेइज्जती कर रहा है। क्यों ये अदालत में झूठ बोल रहा है कि कोई वीडियो मौजूद नहीं है? क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि वीडियो तो मौजूद ही नहीं है। तो काजी साहब फिर बरहम हो गए। काजी साहब ने कहा पूरी दुनिया ने वीडियो देखी है। उन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया कि CCTV वो जो सेफ सिटी की फुटेज है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कैमरा नहीं था। स्कूल की फुटेज है लेकिन वो ज़ाहिर है उस तरह वाज़े नहीं है। तो काजी साहब ने बहुत उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। काजी साहब ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है कि कोई वीडियो नहीं है, इन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, क्या ये अदालत में टहलने आते हैं? कितनी गाड़ियां थी? उस पर SSP इन्वेस्टिगेशन मसूद अहमद मंगिश का कहना था कि 3 गाड़ियां थी। अगवा करने वाले जो आए थे उन 3 गाड़ियों में थे। चीफ जस्टिस का कहना था कि कुछ मिला आपको? जवाब दें, क्यों हमारे सामने बोत बन के खड़े हुए हैं? आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यह आदमी इस सारे में मुलविस है। ये लगता है कि मुलजिम से ये मिला हुआ है। ये ईमानदार तहकीकाती अफसर नहीं है, ये ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। इस्तीफ़ा देकर घर जाओ। किधर से दबाव आ रहा है तुम पर? आप भी कब्र में जाओगे, मैं भी कब्र में जाऊंगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि 11 क्योंकि उन्होंने कह दिया कि वो जो 7 चौकी है वहाँ पे जो एहलकार थे उन्होंने बताया कि वो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, और तो उस पर काजी साहब और बरहम हो गए। काजी साहब ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, 11 बजे ये वाक़या हुआ। 11 बजे कौन सी नमाज का वक्त होता है कि पुलिस वाले नमाज़ पढ़ने के गए थे? और उन्होंने कहा कि आप हमें बता दें कि 11 बजे कौन सी नमाज होती है। झूठ बोलने पर इनको तौहीन अदालत का नोटिस दें। इसमें लग रहा है कि ये जानकर केस को ख़राब कर रहे हैं, अपने करतूत से सब कुछ ज़ाय कर रहे हैं, हमारी आंखों में धूल डाल रहे हैं। मुकम्मल नाअहल है या ये मुलविस हैं। इस पर चौधरी आमिर रहमान का कहना था कि हम किसी और से तहकीकात करवा लेते हैं। इस मौके पर मतीउल जान साहब के वकील सलाउद्दीन साहब का कहना था कि मुझे SSP इन्वेस्टिगेशन मसूद अहमद मंगिश पर एतमाद नहीं। चीफ जस्टिस का कहना था कि ये अपनी यूनिफॉर्म की बेइज्जती कर रहे हैं, ये फिट नहीं है, ये खौफजदा है, इसमें एतमाद की कमी है, हमें ये आदमी नहीं चाहिए, ये आदमी वक्त ज़ाय कर रहा है। चीफ जस्टिस का कहना था कि बंदे नहीं पकड़े और सामने की 3 गाड़ियाँ आई, क्या आप सेफ सिटी ठेके पर चला रहे हैं कि इस बंदे को पकड़ना है और इसको नहीं पकड़ना? जानकर रोड़े अटका रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। जैसे इरफान सादत खान का कहना था कि अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर बता दो, हम तो आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, हम तो आपको कह रहे हैं कि आप सच बोल दें। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम पाकिस्तान को महफूज बनाना चाहते हैं, क्यों हम पुलिस पर पैसे खर्च कर रहे हैं? इस मौके पर IG पुलिस इस्लामाबाद ने तहकीकात की यकीन दहानी करवाई। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम तारीख नहीं देंगे, रात 12 बजे तक बैठेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि मतीउल जान अगवा की 4थी बरसी मनाने वाले हैं। ऊपर से हुक्म आया, ऊपर से हुक्म आता है। सारे पुलिस वाले बाथरूम गए हैं, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है। 2 नंबरी की रिपोर्ट्स अदालत में जमा हो रही हैं। कुछ खुदा का खौफ करें, अपनी नौकरी को संजीदा नहीं लेते। पुलिस को अपनी फिक्र है कि इनके पीछे गार्ड चलते हैं। किससे बचाना है? किससे आप बचना चाहते हैं? आपने किससे खुद को बचाना है? आपने शहरियों से खुद को बचाना है? अगर आपको इतना खौफ है तो घर में बैठें और कोई और धंधा कर लें। क्या ये खौफजदा है आदमी कि इनके साथ आदमी होने चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए कि ये पुलिस वालों के काफिले लेके चलते हैं? एक ज़माना था कि पुलिस हमारी हिफाजत करती थी, अब वो अपनी हिफाजत कर रही है। चीफ जस्टिस का कहना था कि असद तूर के मुल्ज़मान के खाके अखबार में शाया क्यों नहीं की गए? अखबार में इश्तिहार दें और इनाम का ऐलान करें। चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद जो ये नए आए हैं रिजवी साहब, उनसे कहा कि आप ये बताएं कि असद तूर और मतीउल जान को कौन उठाएगा और कौन मारेगा? इन 2 साफियों को कोई तो आप बताएं ना कि कौन इनको धमकाएगा। आप बता दें। शायद आप नहीं बताएंगे क्योंकि आपके पर जल जाएंगे, क्योंकि वो कोई ताकतवर आदमी होगा या ताकतवर इदारा होगा, तो आप इसलिए जवाब नहीं दे सकेंगे। इस मौके पर असद तूर का कहना था कि जिन लोगों ने उन्हें घर में घुसकर मारा, उन्होंने कहा था कि वो ISI से आए हैं। उस पर चीफ जस्टिस का IG इस्लामाबाद से मुकालमा करते हुए कहना था कि आपने ISI से पूछा है? चीफ जस्टिस का कहना था कि वजारत दिफा को खत लिखने में आपको 4 साल लग गए। वजारत दिफा कहाँ रहती है? क्या ये पाकिस्तान में रहती है? चीफ जस्टिस का IG पुलिस से मुकालमा करते हुए कहना था कि आप अपना काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान में हर कोई दूसरे को उसका काम सिखाता है, अपना काम नहीं करता। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप उनसे पूछने की जुर्रत भी नहीं करते, आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है। नईम अख्तर अफगान साहब का कहना था कि साइंस ने तहकीकात बहुत आसान कर दी हैं, आप उसको भी ज़ाया कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालत में जाओ, आप तो ये काम आ गया कि अदालत में जाओ, मक्खन लगाओ, इन्हें यही सिखाया गया है, ताकतवर लोगों से दूर भागो, यही सिखाया गया है। चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहना था कि आप क्यों कवर अप कर रहे हैं? आपकी तो उस वक्त हुकूमत ही नहीं थी। इस मामले में तो आप सब एक हैं। वैसे सियासी मुखालफिन एक दूसरे को मारने को दौड़ते हैं, यहाँ पे आप उनके मामलात को भी कवर अप कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि IG इस्लामाबाद जो है वो तहकीकाती टीम को बदलें, और IG पुलिस का कहना था कि बिल्कुल मैं बदलता हूँ। नईम अख्तर अफगान साहब का कहना था कि इसको फौरी तौर पर तब्दील करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हम FIA को तहकीकात का कहें कि चेक करें कि पुलिस कहीं अगवाकारों के साथ मिली हुई तो नहीं है? आप ये चाहते हैं? चीफ जस्टिस का कहना था कि मतीउल जान और असद अली तूर के फ़ोन क्यों ट्रेस नहीं किए गए?
FIA को देते हैं कि पता नहीं वो पता कर लें। उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि जो ये असद तूर हैं इनके तो मोबाइल भी अगवाकार ले गए थे, आप उसको ट्रेस कर लेते कि मोबाइल कहाँ गए। आप जियो फेंसिंग करते कि उस एरिया में कौन कौन सा मोबाइल आया है, आप इसका मतलब जान साहब का मोबाइल देखते कि वो कहाँ तक गया है, वहाँ से आपको पता चल जाता है कि अगवाकार कौन थे और कहाँ लेकर गए थे। और उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब लफाजी नहीं काम करना होगा। उन्होंने अब जो तहरीरी हुक्मनामा लिखवाया है यही असल मामला है। उन्होंने कहा है कि जो इनके अहमदुल्लाह जान साहब की अगवा की पूरी वीडियो अगवाकारों की शनाख्त के लिए पंजाब साइंस जो फोरेंसिक लैब है उसको भेजें और ये यूट्यूब चैनल्स पर भी चलाएं वीडियो, और साथ ही उन्होंने कहा कि PTV पर भी चलाएं। असद अली तूर केस में एक मुलजिम का दोबारा खाका बनाएं और तीसरे मुलजिम का भी खाका बनाएं। खाके इस्लामाबाद के एक बड़े उर्दू और एक इंग्लिश अखबार में छपवाए जाएं और इनाम का ऐलान किया जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम सहाफ़ियों के केसेस में होने वाली तहकीकात से मुतमिन नहीं हैं, काबिल तफ्तीशी अफसर का तकर्रुर किया जाए। हैदर वहीद साहब के बारे में भी उन्होंने लिखा और उन्होंने सैयद इब्न हुसैन की दरखास्त में कोसैन फैसल एडवोकेट को पंजाब बार कौंसिल और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तवज्जुह से पेशी के लिए दोबारा नोटिस जारी किया। और उन्होंने साबिक जॉइंट सेक्रेटरी काबीना डिवीजन हसन महमूद को हुकूमत पाकिस्तान के तवज्जुह से दोबारा नोटिस जारी किए हैं। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने साबिक IG पुलिस सैयद इब्न हुसैन को अदालती अहकामात पर अमल ना करने पर तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस भी जारी किया। और ये सारा मामला अब हो गया है। और अब उन्होंने कहा कि आपने अगली समात पर जो है वो 30 दिन बाद आना है, और उन्होंने कहा कि 30 रोज़ बाद ये केस मुकर्रर होगा और आपने अगली समात तक बताना है मतीउल्लाह जान साहब और असद तूर साहब के मामले में। अब मामला क्या है, यहाँ पे फटा क्या होगा। काजी साहब चाहते हैं कि जो हुकूमत है वो बताए कि असद तूर साहब को और मतीउल्लाह जान साहब को किसने अगवा किया था, क्या हुआ था। हुकूमत ये बताएगी नहीं, हुकूमत तहकीकात करेगी नहीं। काजी साहब पहले हुकूमत से चाहते हैं कि वो फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर भी सख्त मौक़िफ़ दे, उस पर भी हुकूमत शायद कोई ना दे, यहाँ पे भी हुकूमत नहीं करेगी। तो यहाँ से काजी साहब की हुकूमत से लड़ाई का आगाज़ हो सकता है। और क्योंकि हुकूमत ने पहले ही काजी साहब की एक्सटेंशन के मामले में बहुत देर कर दी और काजी साहब ने पूरा 1 महीना मामला लटकाया, पूरा 1 माह उन्होंने केस नहीं लगाया था मखसूस नशिस्तों वाला। काजी साहब पहले लाहौर चले गए, फिर कराची चले गए, ईद की छुट्टियाँ आ गई, सब कुछ उन्होंने किया, केस नहीं लगाया। लेकिन हुकूमत ने आईनी तरमीम नहीं की, देर कर दी। अब उनकी जो अक्सरियत है वो रही नहीं है, अब आईनी तरमीम हो नहीं सकती। तो काजी साहब जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त गुस्से में नज़र आए, अपसेट नज़र आए। कभी इधर निकल जाएँ, कभी उधर निकल जाएँ, कभी इधर रिमार्क्स, कभी उधर रिमार्क्स। पुलिस वालों की बहुत इंसल्ट की, बहुत इंसल्ट की। अब पुलिस के लिए भी मसला है कि पुलिस को अब जिसने भी काजी साहब के सामने पेश होना है उसको कोई ना कोई किसी पेशरफ्त के साथ आना पड़ेगा। नहीं आएगा उसको काजी साहब हो सकता है बरतरफ करवा दें, नौकरी से फारिग करवा दें। और पुलिस ये कहेगी कि हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई किसी को कुर्बानी का बकरा बना दें। अब कुर्बानी का बकरा हुकूमत किसको बनाए, किसको पकड़वाए, किसका बताए कि किसने अगवा किया था, हुकूमत ये काम करेगी नहीं। और काजी साहब अब इस मामले से पीछे शायद हटे नहीं। वैसे तो बहुत से मामलात में हमने देखा कि काजी साहब एक समात पे बहुत गुस्से में होते हैं, भरम होते हैं, फिर पता नहीं दरमियान में ऐसा क्या होता है कि काजी साहब बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं और उसका जिक्र तक नहीं करते। लेकिन अगर काजी साहब इसी टेम्परामेंट में रहे अगली समात तक तो मुझे लगता है कि हुकूमत और काजी साहब की लड़ाई का आगाज़ हो जाएगा। क्योंकि हुकूमत ने बार बार कह रहा हूँ इसमें कुछ भी नहीं करना, असद तूर साहब के मामले पे, मतीउल्लाह जान साहब के मामले पे, अबसार आलम साहब के मामले पे। और काजी साहब चाहते हैं कि इसमें हुकूमत कुछ ना कुछ करे। हुकूमत जब करेगी नहीं तो लड़ाई का आगाज़ होगा। अब ये लड़ाई कितनी शदीद होगी, या फिर दरमियान में कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए कि कोई ऐसी चीज़ें तय हो जाएँ एक्सटेंशन के हवाले से, तो फिर शायद मामलात कहीं और चले जाएँ। देखते हैं बहरहाल क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह।